जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के बारे में तथा उनको शादी के तुरंत बाद जब उसकी पत्नी घर से ठोकर मारकर बाहर निकाल देते हैं तो किस प्रकार महामूर्ख से महाकवि तक की यात्रा को सफर करते हैं। तो आइए इस वीडियो में सभी चीज़ों की चर्चा बहुत ही बारीकी से करेंगे। अगर आप चैनल पर नए भाई आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। कालिदास की अगर जीवन परिचय के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, तो कालिदास का जो जन्म का अभी तक कोई जो ठोस सबूत नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास का जन्म पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में रखा गया है। यानी कि इसके जन्म के बीच में विवाद है दोस्तों, जिस कारण से कुछ विद्वानों का कहना है कि पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में रखा गया है और इसका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। तो कुछ विद्वानों को कहना है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, क्योंकि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के यहाँ वो 9 रत्नों में से एक कालिदास भी कवि के रूप में थे। उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य थे उनमें 9 को कवि थे, 9 रत्नों में से एक महाकवि कालिदास भी शामिल थे। इसीलिए वहाँ पे कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। तो कुछ का कहना है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था दोस्तों। तो कालिदास की अब हम जीवन की आरंभ करते हैं। कालिदास को जो विवाह, आप समझते हैं कि कालिदास को जो विवाह किससे हुआ और किस प्रकार से हुआ। विवाह की बात करें दोस्तों, इनका कालिदास का जो विवाह हुआ था ये राजकुमारी विदोत्मा के साथ विवाह हुआ था। ये राजकुमारी विदोत्मा अपने इलाके में बहुत ही प्रखंड और विद्वान लड़की थी और अपने विवाह में एक प्रस्ताव यह रखी थी कि मैं उनसे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्र में हरा देगा। जिस प्रकार से द्रौपदी की जो विवाह हुआ था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो कोई मछली के जो इस आँख में जो बाण मार देंगे मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। तो उसी प्रकार से राजकुमारी का भी एक प्रस्ताव था कि जो कोई मुझे अगर शास्त्र में अगर जो मुझे हरा देगा मैं उन्हीं से विवाह कर लूँगी। तो उस इलाके के दोस्तों राजकुमारी विदोत्मा के पास बहुत सारे पंडित, विद्वान और कवि पहुँचते हैं, उनसे शास्त्र करते हैं, लेकिन राजकुमारी विदोत्मा के सामने कोई टिक नहीं पाते, यानी कि सब उनसे हार जाते हैं और चल आते हैं। तो सारे पंडित ने मिलकर सोचा कि ये बहुत ही अपमान की बात है और इज्जत की बात है कि एक लड़की होकर, महिला होकर ये सारे पंडित और कवियों को हरा दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है। क्यों न मिलकर सभी पंडित मिलकर इस लड़की को, राजकुमारी को इतना मूर्ख से शादी करा दिया जाए तो जीवन भर दुख हो। तो सारे पंडित ने मिलकर उस मूर्ख आदमी को खोज में चल जाते हैं। तो जब उस मूर्ख आदमी को खोज में जाते तो जाते जाते जंगल में एक लड़का दिखता है, जो लड़का जिस पेड़ के डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा है। जो आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये लड़का देख लीजिए कि जिस डाली पर ये बैठा है उसी डाली को काट रहा है। उनको ये भी पता नहीं है कि वो डाल कटने के बाद वो डाल के साथ नीचा हम भी गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। सारे पंडित ने देखा अब इनसे कोई मूर्ख हो सकता है जी, कि जिस डाल पर वो बैठा है उसी को काट रहा है, तो इनसे कोई मूर्ख आदमी मिलेगा क्या कि इसी से विवाह करवा देते। उनको नीचे उतार गए, नीचे उतरो नीचे उतरो। अरे क्या बात है, क्या बात है कि विवाह करोगे? कल कि हाँ विवाह करेंगे। देखने में कालिदास बहुत सुंदर था और युवन था, जवान था। कि ठीक है विवाह करना है, मैं तुमको विवाह करा देते हैं, लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है। कि ठीक है मैं चुपचाप रहूँगा, मुझको किसी तरह विवाह करा दीजिए। उस लड़का को लाया गया घर पे, पंडित ने सब मिलके लाया, उसको अच्छा से वस्त्र पहना दिया, माथे पर तिलक कर दिया। कहा कि उस आदमी के पास जहाँ पर हम ले जा रहे हैं वहाँ तुमको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ इशारे में तुमको जवाब देना है, कुछ बोलना नहीं है, वहाँ पर चुपचाप रहना है। क्या कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
राजकुमारी जब विदोत्मा के पास उस आदमी को पहुंचाते हैं तो कहते हैं कि आपको इसी से शस्त्र कराना है, ये बहुत ही प्रखंड विद्वान पंडित है। लेकिन आज इनका मौन व्रत है, आज ये मौखिक जवाब में मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, इसका व्रत है। ये आज इशारों से आपके प्रश्नों का जवाब देगा, यानी आपसे शस्त्र करेगी। राजकुमारी विदोत्मा तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि इशारों में कोई शस्त्र होता है जी, लेकिन किसी प्रकार राजकुमारी विदोत्मा ने मान लिया कि ठीक है, मैं इशारों में ही कर लेती हूँ। तो जब उन दोनों को आमने सामने रखा गया और बगल में पंडित और कवि भी थे, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया पहला ही राजकुमारी ने पूछा उस कालिदास से ऐसे, यानी कि एक उंगली दिखाया। तो कालिदास ने उसको 2 उंगली दिखाया। तो राजकुमारी विदोत्मा ने कहा कि आप इनसे क्या पूछे थे? तो कहा कि मैं इनसे पूछे थे कि ईश्वर एक है, लेकिन हमको 2 उंगली दिखाया। और 2 उंगली वो कालिदास ने यह सोच कर दिखाया कि उसको लगा कि वो हमको एक आंख फोड़ रही है, तो क्यों ना हमको उसको दोनों आंख फोड़ दे। ये सोचकर कालिदास ने उनको प्रश्न को जवाब दिया था। और विदोत्मा पूछे थे राजकुमारी कि संसार में ईश्वर एक है, तो हमको 2 बताया। तो सारे विद्वान पंडित ने मिलकर कहा कि संसार में ईश्वर 2 है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तब पहला क्वेश्चन कालिदास का सही हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इशारों में। दूसरी बार राजकुमारी विदोत्मा उसके सामने ऐसे दिखाता है, थप्पड़ दिखाता है। तो कालिदास को लगता है कि हमको थप्पड़ मारेगी, तो उसको ऐसे गुस्सा दिखाता है। तो राजकुमारी विदोत्मा ने कहा कि हमको जवाब इसका नहीं मिला। पंडित सबसे बगल में पूछते हैं, तो कहा कि आप क्या इनसे पूछे थे? पूछे थे कि संसार का निर्माण 5 गो तत्व से हुआ है, तो ये हमको ऐसे दिखाया है, गलत बता दिया है कि संसार के 5 तत्व से निर्माण हुआ है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। लेकिन पांचों के मिला के न हुआ है। अगर इस 5 में से अगर आप किसी को अगर एक हटा देते हैं, यानी कि जल को हटा दिए, तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव है? अगर वायु को हटा दीजिए तो क्या 4 पाप रह सकते हैं? तो 5 के मिला के न, तो उसी प्रकार से ये जवाब दिया, इसको पूरा को मिला का जवाब दिया कि हाँ सही में मिला का निर्माण हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन भी कालिदास का सही हो जाता है और वहाँ पर तालियों की स्वागत होती है और दोनों की, कालिदास और विदोत्मा की विवाह हो जाती है। मूर्ख तो मूर्खे न होता है दोस्तों, लेकिन विवाह के जब वो घर आता है कालिदास, तो उनको तुरंत पता लग जाता है राजकुमारी विदोत्मा की कि मुझे एक मूर्ख के साथ विवाह करा दिया है, मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। वहीं पर विदोत्मा ने कालिदास को ठोकर मारकर धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते, भागो यहाँ से, जब तक तुम महापंडित और महाज्ञानी बन के अगर मेरे सामने नहीं आना तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। कालिदास ने वहीं से घर छोड़कर निकल जाते दोस्तों। जिसको लड़की ने ठोकर मारा वही इतिहास रचा है दोस्तों। आप देखिए कालिदास किस प्रकार से महामूर्ख से महाकवि बनने जा रहा है। अब वहाँ पर कालिदास ने संकल्प ले लेते हैं और माँ काली के इतना अच्छा सेवक बन जाते हैं, इतना उपासका, माँ काली की पूजा अर्चना कर ले, पूरा भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनको एक ही संकल्प रहता है दुनिया कि मैं विद्वान जब तक नहीं बनूंगा, जब तक मैं पढ़ाई करके पूरा पंडित नहीं बनूंगा, मैं अपने घर नहीं लौटूंगा, मैं विदोत्मा को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बहुत मेहनत करने के बाद, अथाह मेहनत करने के बाद उसको जीवन में वही लक्ष्य था कि मुझे पंडित बनना है और बहुत बड़े कवि बन गए दोस्तों। ये कवि इतना प्रखंड विद्वान बन गए कि उनकी महिमा पूरा देश क्या पूरे वर्ल्ड में उसको जाने, संस्कृत के महान कवि बन गए। और वो अपने जीवन में जो महाकवि बन के, महापंडित बन के जब अपने घर लौटते हैं तो संस्कृत में प्रथम शब्द बोलते हैं दोस्तों। उन्हीं शब्दों से पहचान जाते कि नहीं अब मेरा पति पढ़ लिख कर आ गया। जब राजकुमारी विदोत्मा उनके सामने पैर छूने जाते हैं तो कालिदास उसको पैर को रोक लेते हैं और वहीं पर कह देते कि आप मेरा गुरु है, आप मेरा गुरु है, पत्नी नहीं है गुरु है।
और वहीं से क्या होता है दोस्तों, वो कालिदास उसको गुरु मानने लगते हैं। आगे जाकर दोस्तों कालिदास ने उनकी प्रमुख रचनाएं सब लिखी। उन कालिदास के प्रमुख रचनाएं के बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी प्रमुख रचनाएं वैसे 7 है, जिसमें 2 गो महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभव। 2 गो महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभव, और 2टा खांड काव्य है, जो मेघदूत और ऋतु संहार। ये ऋतु संहार में दोस्तों कालिदास ने अपने प्रेम के बारे में बहुत सारे वर्णन लिखा है, यानी कि समझने प्रेम मार्गी कवि भी थे दोस्तों, यानी कि प्रेम का सारा वर्णन ऋतु संहार में किया है। और नाटक भी लिखे दोस्तों। कालिदास कवि के साथ साथ बहुत अच्छे नाटककार भी थे। तो नाटक में उन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम और विक्रमोर्वशीय लिखा दोस्तों। तो ये इनके 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जो एग्जाम में भी पूछ देते कभी कभार कि ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है, रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये महाकवि कालिदास, इन्होंने संस्कृत के बहुत ही प्रकरण विद्वान हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग जरूर समझ गए होंगे और आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको किस प्रकार लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।